हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैशन एंड प्रोफेशन। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है गाड़ी के टायर। जी हाँ दोस्तों, आज हम गाड़ी के टायर के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि रिसेंटली जो है मैंने अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाए। और जिन लोगों के पास गाड़ी होती है वो अपनी लाइफ में कम से कम एक बार टायर ज़रूर चेंज कराते हैं। तो जब भी आप टायर चेंज कराएं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और टायर पे इंडिकेशंस आप किस तरह से रीड कर सकते हैं, वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, मैंने अपने जो टायर हैं वो अपग्रेड कराए हैं, अपस्केल कराया है मैंने उनको। टायर अपस्केलिंग क्या होती है और टायर अपस्केलिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये सारे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, ये है मेरी गाड़ी का स्पेयर व्हील। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको अपनी गाड़ी से निकाल लिया है। अब मैं दिखाता हूँ कि इस पे जो भी इंडिकेशंस हैं, इस पे या जो भी मार्किंग है वो आप कैसे रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको जो है वेक्ट्रा जेके टायर की ब्रांडिंग है। सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 175/65R14। दोस्तों, इस कोड को हम ऐसे रीड करते हैं कि जो 175 है ये है हमारे टायर की विड्थ, यानी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये 175 mm है। और /65 यानी जो 175 mm इसकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो साइड वॉल है वो है 175 का 65%, जो कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 114 के आसपास इसकी जो है mm में हाइट आती है। और दोस्तों, इसके बाद आता है R14। R14 का मतलब है कि ये जो रिम साइज़ है ये 14 इंच का है, यानी अगर हम यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको मेज़र करते हैं तो ये 14 इंच का होगा। अब इसके साथ साथ दोस्तों, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको टी रेटिंग दी हुई है। ये रेटिंग इसकी स्पीड रेटिंग होती है। दोस्तों, किसी भी टायर की रेटिंग ज़रूर मेंशन होती है टायर के ऊपर। ये टी रेटिंग है, तो टी रेटिंग की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स आप इसको 190 km/h की स्पीड तक चला सकते हैं। अगर उससे ऊपर आप चलाते हैं तो टायर फटने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेटेरियल यूज़ किया हुआ है उसकी स्पीड रेटिंग यही है। और इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको 4 डिजिट का एक कोड दिया हुआ है 3014। इसमें जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो इसका शो करते हैं ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और फर्स्ट 2 डिजिट हैं वो शो करेंगे इसका वीक, यानी ये 2014 में किस वीक को बनाया गया। अगर 30 वीक है, 30th वीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये अगस्त के 2nd वीक में या 3rd वीक में इसको बनाया गया है। ये मेरी गाड़ी 2014 मॉडल है जिसको कि मैंने अक्टूबर में परचेज़ किया था, तो उसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि ये न्यू टायर था। और दोस्तों, इस टायर को मैंने कभी भी नहीं यूज़ किया है। जैसा कि आप अगर इसके होल्स देखते हैं तो एकदम ये ब्रांड न्यू है, क्योंकि आजकल दोस्तों गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर आते हैं। और ट्यूबलेस टायर की एक अच्छी बात ये होती है कि वो टायर कभी भी कंप्लीट फ्लैट नहीं होता। जब तक टायर में कहीं से कट ना लगे या किसी तरह से टायर पूरी तरह डैमेज ना हो, तब तक जो है वो कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होता। और जब भी ऐसा कुछ होता कि टायर पंचर हो जाता तो मैं जो है अपने उसी टायर को टायर पंचर वाले के पास जाके बनवा लेता था, जिससे कि मेरा ये व्हील आज तक यूज़ नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो टायर पे इंडिकेशंस है वो किस तरह से रीड करनी है। जब भी आप अपनी गाड़ी के न्यू टायर परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो रिटेलर है वो आपको किस साइज़ के टायर दे रहा है। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आपको टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देखनी है। उस टाइम पे आप 2 से 3 महीने पुराने टायर देख सकते हैं, लेकिन इससे नीचे मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि टायर जितना पुराना होता है उसके अंदर जो ऑयल होता है वो सूखना स्टार्ट कर देता है और उतना ही जल्दी आपका टायर जो है घिसना शुरू करेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि लेटेस्ट
जो मैन्युफैक्चरिंग वेट है वो आप परचेज़ करें। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ टायर अपस्केलिंग की, कि मैंने अपनी गाड़ी में टायर अपस्केल कराए। तो अपस्केल कराने के बाद मेरे को किन किन चीज़ों का जो है, इसके कौन कौन सी चीज़ें मेरे को अच्छी लगी और किन किन चीज़ों के साथ मेरे को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। दोस्तों मेरी जो ये जैसे स्पेयर टायर आप देख रहे हैं, ये वही टायर है जो मेरे को गाड़ी के साथ मिला था। इसका जो साइज़ है ये है 175/65 R14। और अब मैंने अपनी गाड़ी में जो न्यू टायर डलवाए हैं दोस्तों, वो डलवाए हैं 185/70 R14। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से रहा है कि अगर मैं बात करूं कि प्लस पॉइंट कि टायर अपस्केल करा के मेरे को कौन कौन सी चीज़ों का बेनिफिट हुआ या कौन कौन सी चीज़ें मेरे को उसमें अच्छी लगी। सबसे पहली बात दोस्तों, उसमें मेरी गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी बढ़ गई। ये मेरी गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165 mm की, बट ये जो मैंने टायर अभी न्यू लगवाए हैं उसकी साइड वॉल ज़्यादा होने की वजह से उसकी ग्राउंड क्लियरेंस 50 mm तक बढ़ गई। यानी अब जो मेरी गाड़ी है वो 180 ग्राउंड क्लियरेंस के साथ है। और ये चीज़ मैंने पर्सनली फील की है कि जहाँ रेगुलर रोड पे मैं जाता था, जहाँ ब्रेकर पे या खड्डों में मेरी गाड़ी नीचे लग जाती थी, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा दोस्तों, मेरे को जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और जो डिफरेंस लगा पहले और अब में, वो ये था कि मेरी गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। हालांकि ये एक चीज़ आप कह सकते हैं कि लाजमी है कि पुराने जो टायर हैं वो घिस चुके थे और उसके बाद मैंने एकदम ब्रांड न्यू टायर डलवाए, वो भी अपस्केलिंग के साथ, तो ब्रेकिंग इसकी डेफिनेटली इम्प्रूव होनी ही थी। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि किन किन चीज़ों को लेके मेरे को थोड़ा सा निराशा हुई टायर अपस्केलिंग में, वो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेरा मीटर रीडिंग है वो चेंज हो गया। इस टायर साइज़ के साथ जो रीडिंग आती है, अब मैंने अपग्रेड कराए हैं, उसके साथ जो रीडिंग आती है दोनों अलग हैं। क्योंकि मेरे जो ओडोमीटर की आप कह सकते हैं सेटिंग है वो इस टायर साइज़ के अकॉर्डिंग है। अब मैंने टायर साइज़ अपस्केल कराए हैं, तो अपस्केल कराने के बाद जो एक टायर की रोटेशन होती है, आप एक कह सकते हैं कि एक ये वाला टायर जब एक चक्कर पूरा करता है और जब वो चक्कर पूरा करता है तो उन दोनों में 100 mm का फ़र्क है। जिसकी वजह से अगर हाईवे पे मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो तकरीबन ये मान के चलो, अगर गाड़ी मेरी 60 पे चल रही है तो मीटर की जो रीडिंग है वो उससे कम शो करेगा। या आप कह सकते हैं कि जब मेरी गाड़ी की स्पीड एक्चुअल 63 km/h की होती है तो मेरा मीटर उसको 60 ही काउंट करता है। तो ये एक लिमिटेशंस है। इसके अलावा एक लिमिटेशन मेरे को ये लगी कि मेरे जो सस्पेंशन है उसमें मेरे को हल्की सी स्टिफनेस कह सकते हो आप, या कह सकते हो कि गाड़ी एकदम मतलब थोड़ा सा पहले से बाउंसी हो गई है। जो खड्डे हैं उनकी जो सस्पेंशन की आवाज़ है वो गाड़ी के अंदर एकदम से उभर के आने लगी। अब हो सकता है कि ये इस वजह से भी हो क्योंकि मेरी गाड़ी को 6 साल हो चुके हैं और अब तक मैंने उसके बुश वगैरह नहीं कराए हैं सस्पेंशन के। मे भी हो सकता है मैं सस्पेंशन का वो मतलब बुश वगैरह चेंज कराऊं तो वो चीज़ कम हो जाए। और दोस्तों इसके अलावा जो तीसरी आप कह सकते हैं सबसे डिसअपॉइंटेड जो चीज़ लगी मेरे को, वो ये थी कि मेरा ये जो टायर है ये एकदम यूज़लेस हो गया। क्योंकि जो टायर मैंने अब डलवाए हैं दोस्तों, उसके रेडियस में और इसके रेडियस में 100 mm का फ़र्क है। अगर मैं स्पेयर टायर के तौर पे इसको यूज़ करता हूँ और कभी मैंने इसको इमरजेंसी में यूज़ कर लिया तो दोस्तों मेरे जो बाकी के 3 टायर हैं वो अलग डिस्टेंस कवर करेंगे सेम रोटेशन पे, और ये वाला जो टायर है ये उनसे कम डिस्टेंस कवर करेगा। जिसकी वजह से होगा क्या कि जहाँ भी मैं इसको लगाऊंगा वहाँ से गाड़ी मेरी अनस्टेबल हो जाएगी, जो कि हाईवे पे मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप टायर अपस्केलिंग कराना चाहते हैं तो एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि टायर अपस्केलिंग जब आप कराएं तो कोई भी चीज़ आप 2% से ज़्यादा ना कराएं या 2% से कम ना कराएं। उस कंडीशन में आप जो है अपना पुराना स्पेयर टायर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपना पुराना टायर जो है एज ए स्पेयर टायर यूज़ करें।
अब बेसिकली मेरे को भी यही लग रहा है कि शायद मेरे को ये टायर चेंज करा लेना चाहिए। हालांकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एकदम ब्रांड न्यू टायर है, मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया है, बट सेफ्टी को देखते हुए मैं इसको चेंज कराने की सोच रहा हूँ कि स्पेयर टायर भी मैं उसी साइज़ का लूँ जिस साइज़ के मेरे बाकी टायर्स। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जब से मैंने टायर अपस्केल कराए मैं वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं खुद उनको एक्सपीरियंस करूं कि किन किन चीज़ों को लेके जो है मेरे को प्रॉब्लम हुई। हाँ, एक चीज़ और है दोस्तों, लेकिन वो मैं उसको इतना नहीं कंसिडर करूँगा, माइलेज का। जैसा कि लोग बोलते हैं कि टायर अपस्केल कराने के बाद माइलेज डाउन होती है। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली आपकी माइलेज डाउन होगी, लेकिन वो इतनी नहीं होगी। मैक्सिमम 1 to 2 किलोमीटर का फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, अगर आप माइलेज ओरिएंटेड हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना जो टायर साइज़ है वो अपस्केल ना कराएं। और अगर मेरा ओपिनियन पूछो दोस्तों, तो अगर आप अपनी गाड़ी में टायर अपस्केल ना ही कराएं तो ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं जैसे ही ये टायर मेरे जो है जब भी मैं दोबारा टायर चेंज कराऊंगा तो मैं दोबारा से ही अपना ओरिजिनल जो कंपनी फिटेड साइज़ था वही मैं कराऊंगा। मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।